आप बैचलर्स की डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं तामप्रे यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो आपको स्टार्ट से ही मिल सकता है। तो 3+2 ईयर्स का मतलब यह है कि 5 साल की पूरी डिग्री होगी, 3 साल का उसमें बैचलर्स है और 2 साल की इसमें मास्टर्स की डिग्री है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये एतराज़ करते हैं कि मैं बैचलर्स की डिग्री के हवाले से वीडियोस क्यों नहीं बनाता, सिर्फ मास्टर्स की डिग्री की इन्फॉर्मेशन क्यों देता हूँ। तो इसके पीछे एक दो रीज़न्स हैं। सबसे पहली बात यह कि मैं ख़ुद जब फिनलैंड आया था तो मैं मास्टर्स की डिग्री के लिए आया था। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन फ़िल करने के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के हवाले से, तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो मास्टर्स की डिग्री के हवाले से है। तो इस वजह से मुझे जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो मास्टर्स के प्रोग्राम की है। इस वजह से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ कि आपको मास्टर्स की डिग्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाए। इसके साथ साथ फिनलैंड में बैचलर्स की जो डिग्रीज़ हैं उसमें एज़ सच या आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं हैं। मोस्टली सेकंड और थर्ड ईयर में जाके आपको बैचलर्स की डिग्री में स्कॉलरशिप मिलता है, फर्स्ट ईयर में बहुत कम है। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से मैं ज़्यादा मास्टर्स की डिग्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना चाहते या ये चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बगैर ही हमारा एडमिशन हो जाए। तो उसमें फिर जो बेहतर ऑप्शन यही होती है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं, तो आप वहाँ से पहले बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद आप मास्टर्स की डिग्री में फिनलैंड में अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एज सच कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, बट स्टिल आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम उस तरीके से नहीं देना पड़ता जिस तरह आपको बैचलर्स की डिग्री के लिए देना पड़ता है। तो ये एक बात थी, मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करूं आप सबसे। तो आज मैं आपको तामप्रे यूनिवर्सिटी के हवाले से बताता हूं कि यहाँ पे आप बैचलर्स की डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, 2-3 प्रोग्राम्स ही हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो बैचलर्स की डिग्रीज अवेलेबल हैं उसमें कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है और इसके साथ साथ नेचुरल साइंसेज में भी आप बैचलर्स की डिग्री कर सकते हैं। तो ये 3 मेन प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज में बैचलर्स की डिग्री कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी ये प्रोग्राम्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो बैचलर्स की डिग्रीज़ हैं ये लीडिंग टू मास्टर्स डिग्री है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 3+2 ईयर्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल का आपका बैचलर्स का प्रोग्राम है और इसके साथ साथ अगर आपको मास्टर्स के हवाले से भी एक्सेप्टेंस आती है तो 2 साल की आपकी मास्टर्स की डिग्री है। ये जब आप अप्लाई करेंगे और आपकी एक्सेप्टेंस आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उसमें मेंशन होगा कि आपने मास्टर्स की डिग्री के लिए भी क्वालिफाई किया है या नहीं किया। तो 3+2 ईयर्स का मतलब यह है कि 5 साल की पूरी डिग्री होगी, 3 साल का उसमें बैचलर्स है और 2 साल की इसमें मास्टर्स की डिग्री है। और ये तामप्रे यूनिवर्सिटी का जो हिरवांता कैंपस है वहाँ पे ये डिग्री प्रोग्राम है। तो आपने मेरी वीडियोस में अक्सर देखा होगा, मैं जिस यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होता हूँ वो तामप्रे यूनिवर्सिटी का जो हिरवांता कैंपस है वो है। और इस प्रोग्राम की जो ट्यूशन फ़ी है वो 10,000 यूरो है 1 साल की, बट यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो आपको स्टार्ट से ही मिल सकता है। और जो स्कॉलरशिप है वो आपकी 3 साल की बैचलर्स की डिग्री को भी कवर कर सकता है और फिर जो 2 साल की इसके साथ मास्टर्स की डिग्री होगी उसको भी कवर कर सकता है। तो मतलब ये है कि पूरे 5 साल की जो ये बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री है जो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं वो इसको 100% कवर कर सकते हैं। तो इन प्रोग्राम्स के लिए 2 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। पहला जो स्कॉलरशिप है वो फिनलैंड स्कॉलरशिप के नाम से है जो कि पूरे 5 साल की जो आपकी ट्यूशन फ़ी है उसको कवर करेगा 100%। मतलब ये है कि अगर आपको फिनलैंड स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आप फ्री में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री कर सकते हैं इन फील्ड्स में। और इसके साथ साथ जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप के नाम से है जो कि आपके पहले साल की ट्यूशन फ़ी को 50% ऑफ करता है। तो आपको इन दोनों स्कॉलरशिप्स में से कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है बैचलर्स की डिग्री में अगर आप तामप्रे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं इन फील्ड्स में जो मैंने आपको बताई हैं। जहाँ तक क्रेडिट्स की बात है तो जो बैचलर्स की डिग्री होगी उसमें 180 क्रेडिट्स आप कंप्लीट करेंगे और जो मास्टर्स की इसमें डिग्री होगी उसमें आप 120 क्रेडिट्स कंप्लीट करेंगे। टोटल जो इसके क्रेडिट्स होंगे वो 300 होंगे जिसमें बैचलर्स से भी शामिल हैं और मास्टर्स से भी शामिल हैं।
और अगेन जब आपको एडमिशन की इंफॉर्मेशन आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका एडमिशन हो गया है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बैचलर्स में खाली एडमिशन हुआ है या बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में आप एक्सेप्ट हुए हैं। तो ये उस टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इस टाइम स्क्रीन पे आपको स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन नज़र भी आ रही होगी। मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो आप फर्दर जाके इस स्कॉलरशिप के बारे में भी पढ़ सकते हैं, बैचलर्स की डिग्री से हवाले से भी पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कि आपने अप्लाई कैसे करना है या कब अप्लाई करना है, तो आपने इन प्रोग्राम्स में जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना है, जो कि 3 जनवरी 2024 को स्टार्ट हो रही हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और अप्लाई कैसे करना है, इस हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो एक ही वीडियो में प्रोग्राम्स के हवाले से बताना, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बताना और फिर ये भी बताना कि आपने अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत मुश्किल है। इस वजह से ये वीडियो ख़ास तौर पे आपको ये बताने के लिए थी कि यहाँ पे बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। हाँ, फील्ड्स लिमिटेड हैं, बट स्टिल अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है या आईसीएस किया हुआ है, तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।